आई कैन डू फॉर यू। ठीक है, तो मतलब लेट्स डू इट। तो टॉपिक जो है, चैप्टर स्टार्ट होता है ओरिजिन्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स से। ठीक है, मतलब क्वांटम फिजिक्स जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई। दरअसल क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट हुई मतलब जहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स जो है वो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो ना दे पाई। कुछ फिनोमेना ऐसे थे जहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स जो है वो फेल हो गई। तो in this chapter we are going to review main physical ideas and experimental facts that defied classical physics and led to the birth of quantum mechanics। मतलब वो फिजिकल फिनोमेनाज और आइडियाज़, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हम स्टडी करेंगे जो जिनकी वजह से क्लासिकल फ़िज़िक्स फ़ेल हुई, और जब वो फेल हुई तब जाके क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुई। क्वांटम मैकेनिक्स ने उन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स और आइडियाज़ को एक्सप्लेन किया। The introduction of quantum mechanics was prompted by the failure of classical physics in explaining a number of microphysical phenomena that were observed at the end of 19th and early 20th century। ठीक है, तो सिंपल सी इस मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो उस वक्त स्टार्ट हुई, वही वाली बात कि जब क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई। कहाँ फेल हुई? एक्सप्लेन करने में। क्या एक्सप्लेन करने में? माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड को। ठीक है, यानी अटामिक नेचर को, माइक्रो साइज़ की जो फिनोमेनाज हैं उन्हें एक्सप्लेन करने में जहाँ वो फेल हुई, वहाँ जाके क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो उसने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट किया। देन हिस्टोरिकल नोट क्या है उसे देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में, फिज़िक्स कंसिस्टेड एसेंशियली ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। जितनी भी फिज़िक्स थी वो सारी क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस करती थी। मतलब जितने भी फिनोमिना थे जिन्हें कि ये समझा जाता भी फिज़िक्स उन्हें एक्सप्लेन कर सकती है, तो वो जो फिज़िक्स जो उन्हें एक्सप्लेन करती थी 19वीं सदी से पहले के जितने भी फिनोमिनाज थे जो उस वक्त तक ऑब्जर्व किए गए, वो सारे के सारे क्लासिकल मैकेनिक्स से हो जाते थे। बट द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, एंड थर्मोडायनामिक्स, मतलब ये दो वो चीज़ें थी जो कि एक्सप्लेन करने के लिए, यानी 19वीं सदी से पहले की जो फिज़िक्स है जिसे क्लासिकल फिज़िक्स कहा जाता है, उसमें ये दो थ्योरी जो है ये इम्पोर्टेंट थी। मतलब इन दो थ्योरीज़ का इस्तेमाल करते हुए सब चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती थी। क्लासिकल मैकेनिक्स वाज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायनामिक्स ऑफ मटेरियल बॉडीज़। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक को इस्तेमाल किया जाता था क्या करने के लिए? डायनामिक्स ऑफ मटेरियल बॉडीज़। ठीक है, एंड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोवाइडेड द प्रॉपर फ्रेमवर्क to study radiation, matter and radiation were described in terms of particle and waves respectively। ठीक है चलो, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया उसने। ये कहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी उसे इस्तेमाल किया जाता था मटेरियल बॉडी, मतलब जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती थी ना उनके, जिस तरह के फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। डायनामिक्स क्या हो सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी होगी, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी होगी, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। जबकि मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थी, दैट वाज एक्चुअली यूज्ड टू प्रोवाइड वो एक्सप्लेन करती थी रेडिएशंस को, मैटर को। रेडिएशन को बताया जाता था दो तरह से कि रेडिएशन जो है वो पार्टिकल भी हैं और वेव भी हैं। एज फॉर द इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन, they were they were well explained by Lorentz force और by thermodynamics। ठीक है, तो अब अगर इंट्रैक्शन की बात करें तो मतलब एक रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है, वो उससे एक्सप्लेन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? लॉरेंट्स फोर्स को या फिर थर्मोडायनामिक्स को इस्तेमाल किया जाता था। द ओवरवेलमिंग सक्सेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, classical mechanics, classical theory of electromagnetism and thermodynamics made people believe that the ultimate description of nature has been achieved। लोग ये समझते थे कि मतलब उन्हें वो पूरी नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को इस्तेमाल करते हुए। बट वट हैपेंड देन? इट सीम्ड दैट ऑल नाउन फिजिकल फिनोमेना कुड बी एक्सप्लेन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जनरल थियरीज ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मतलब मैटर और रेडिएशन की जितनी भी जनरल थियरीज हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनामिक्स जो है, उन्हें इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं? आप पूरी यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, 19वीं सदी से पहले ये सोचा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, फिर दो डोमेन्स ऐसी हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए ना क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। उसे फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।